की भारतीय मजदूर यूनियन संघ जिंदाबाद, भारतीय मजदूर यूनियन संघ जिंदाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। ठेकेदारी प्रथा सरकार के हर महकमे में लगातार चल रही है और आप जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा से किस तरह की जो है दिक्कतें आती हैं कर्मचारियों को। प्रदर्शन होते हैं क्योंकि ठेकेदार समय पर जो सहूलियतें होती हैं कर्मचारियों को वो दे नहीं पाता, कभी तनख्वाह लेट होती है और हमने भी इस तरह की कई बार जो खबरें कवर की और आपको दिखाई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि इस तरह की जो ठेकेदारी की प्रथा है अब वो उसे बंद करने जा रही है। पार्ट 2 में इस तरह के कर्मचारियों को वो रखेगी और डायरेक्ट जो है सरकार की तरफ से ही उनकी जो है तनख्वाह दी जाएगी। तो इसी विषय में कर्मचारी संघ के प्रदेश के अधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं। इस समय हम घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं। कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ विषय आज हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय मजदूर संघ ठेकेदारी प्रथा को एक कैंसर की बीमारी मानता है और इसको ख़त्म करने के लिए हमने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमेशा दबाव बनाया है कि इससे कर्मचारियों का, मजदूरों का जीवन जो है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। उनके बच्चों में भी वही गुलामी प्रथा जो है बनी रहेगी। इसलिए इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने अब हमारी बातों को ध्यान दिया है। हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को जो ठेके पर काम कर रहे थे उनको 2 के अंतर्गत समावेश करके और सरकार अपना वेतनमान नहीं कुछ तो कम से कम न्यूनतम वेतन, जिससे कम वेतन दिया नहीं जा सकता, जो न्यूनतम वेतन एक्ट 1948 का बना हुआ है, देश आज़ाद होने के बाद पहला एक्ट ये बना है 1948 में, जिससे ना तो मजदूर दौड़ सकता है ना मर सकता है। इस तरह का एक वेतन कानून के दायरे में आता है, तो कम से कम वो वेतन जिससे ना तो मजदूर मर सके और ना ही वो भाग सके, ऐसी परिस्थिति तो कम से कम अपने बच्चों का गुजारा कर सके। इसलिए भारतीय मजदूर संघ हरियाणा सरकार का ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की घोषणा करने पर सम्मान करता है। सरकार ने ऐलान जरूर किया है, लेकिन क्या आपकी सरकार के किसी अधिकारी से इस विषय में बात हुई है? कब तक ये लागू होने जा रही है? हाँ, ऐसा है। भारतीय मजदूर संघ का डेलीगेशन लगातार सरकार के संपर्क में है। हमारी बातचीत चलती रहती है, क्योंकि अभी हमने जो गांव में ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं इनका वेतन मान करवाया, वेतन बढ़वाया है, इनका CSC वालों का करवाया है, NHM वालों का करवाया है। इस प्रकार से धीरे धीरे हम लगातार सरकार के संपर्क में रहते हैं और ये ठेकेदारी प्रथा काफ़ी दिनों से हमारी मांग थी। सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब जल्दी ही इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ अगला कदम उठाएगा। ठीक है जी। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है ये सरकार की तरफ से। हम भी कहेंगे कि जल्द ही इसे जो है धरातल पर उतार दिया जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो पिछले दिनों जो हमने न्यूज़ कवर की थी, इन लोगों की तनख्वाह रुकी हुई थी ठेकेदार के द्वारा जो रोकी गई थी, उन पर भी हम जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जो वो पीछे तनख्वाह रुकी थी उसके कुछ हुआ उसका? हाँ जी, उसका बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला हमें। उससे नेक्स्ट डे हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में आ चुकी थी। अच्छा। मतलब कि जैसे ही न्यूज़ कवर हुई उसको लगा कि भाई अब तो देनी पड़ेगी, तो तभी साथ के साथ CMO सर ने भी एक्शन लिया। उन्होंने भी उसको कॉल किया, मौके पे बुलाया और उससे नेक्स्ट डे हमारी 1 मंथ की सैलरी आ चुकी थी। अच्छा। फिर उसके 10-15 दिन के बाद दूसरे मंथ की भी आ गई है। जैसे हमारी 2 मंथ की रुकी हुई थी उस टाइम, अभी जो लास्ट मंथ है उसकी पेंडिंग रहती है। और जैसे कि हम भारतीय मजदूर संघ के साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो जैसे हमें ऊपर से गाइडलाइन मिलती है हम वैसे वैसे उनके आदेश को फॉलो करते हैं और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है भारतीय मजदूर संघ पे कि आने वाले टाइम में वो हमारा कुछ ना कुछ उधार सरकार से करवा ही देंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये ऐलान किया सरकार ने, सही है ये निर्णय? ये सही निर्णय है बिल्कुल। जो भारतीय मजदूर यूनियन संघ के जो अधिकारी खड़े हैं हमारे प्रदेश स्तर के, तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इनकी बात को तवज्जो दे और जल्द से जल्द जो ये ठेकेदारी प्रथा बंद की है और पेरोल पे और जो न्यूनतम वेतन है उस पर जल्द से जल्द लागू करे। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ।
तनख्वाहें रुक जाती थी, दिक्कतें आती थी ठेकेदारी प्रथा में, सरकार ने जो ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सरकार ने बहुत अच्छा ऐलान किया है और ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करके हमें अपने अंडर में लिया गया है। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हरियाणा सरकार का। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे को 17 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए। पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ था। जब से हम हमारे प्रधान जी से मिले हैं, यूनियन के प्रधान जी से, तो हमारे प्रधान जी ने हमारे लिए जो कार्य किया है, शुभ कार्य किया है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए। हम सरकार का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सरकार ने ये जो कदम उठाया है वाकई ही काबिले तारीफ़ है। सरकार जो कुछ ऐसे कार्य करती है जिस पर सवाल उठते हैं, उस पर हम सवाल भी उठाते हैं क्योंकि हमारा काम ही यही है। लेकिन आज सरकार ने ये जो ऐलान किया, ये अच्छा निर्णय है, काबिले तारीफ़ है, तो इस पर सरकार की सराहना भी ज़रूर बनती है। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हाले हरियाणा पर जुड़ रहा है, हाले हरियाणा के फेसबुक पेज को फॉलो करे, लाइक करे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।